मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकती है जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा, पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। हम भाई साहब के साथ तन मन धन से खड़े हैं। और ये जो अक्षय भर्ती है ना, इसकी जांच होगी, गोविंद सिंह डोटासरा भी जेल जाएगा। शिक्षा मंत्री वही था भाई, शिक्षा मंत्री तो वही था ना उस समय, तो जेल 100% जाएगा। अध्यक्ष का नाम लगाता है, कांग्रेस में हूँ और बाकी काम बीजेपी का कर रहा है। यह है कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा भी चोर है इसमें। आधा पत्तो ये चल जाए, आधा तो नेता नांगला ले जाए, आधा पीसा में चल जाए, अपनी लाइब्रेरी में बैठे रहा गई। पर्ची सरकार है, इनको बिठा दिया, कई नेताओं को साइड में, इनके आपस में बनती नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी का है, काला धन का है, पेट्रोल तो का 30-35 मिलेगा, 1 करोड़ रोजगार दूंगा, 13 साल हो गए, एक भी रोजगार नहीं है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समय इस मोदी सरकार में आया है। एसओजी सरकार के इशारे पे चलती है, एसओजी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा, यहाँ तैयार होते हैं वो योद्धा जो सरहद पर सीना तान कर खड़े होते हैं। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, हर मोर्चे की तैयारी एक ही जगह। अगर दिल में है देश के लिए जज्बा, तो चौधरी डिफेंस एकेडमी चिड़ावा है तुम्हारा अगला कदम। चिलचिलाती धूप, ऊपर तक एक्सीडेंट भी हो रही है, तब भी हटाया हूं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके सामने ये चोटी कुछ भी नहीं है। वो अपना घर बार, अपना परिवार, वो सब कुछ, राज सत्ता सिंहासन सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। ये छोटी मोटी चोटी क्या है उसके सामने? लोग मतलब अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पार्टियों के मोहताज होते हैं। हमारे भाई साहब जो हमारे लिए तन मन धन से खड़े हैं, हम उनके लिए हर जगह खड़े रहेंगे। अगर वो ये बोलेंगे यहाँ अड़ेंगे नहीं अड़ी, हम विधानसभा भी जा सकते हैं, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकती है जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा, पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। हम भाई साहब के साथ तन मन धन से खड़े हैं। किस जगह आए हो? हम यही जयपुर के रहने वाले लोकली। क्या कहते हैं कि लोग जो है आज ये भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए अलग अलग जगह आए हैं, तो कौन देख रहा है कि वहाँ की हालत का ये धूप भी बहुत ज्यादा बावजूद। देखिए, राजस्थान के अंदर जो माँ बाप अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से महंगी महंगी कोचिंगों के अंदर भेजते हैं, खूब सारा पैसा लगाते हैं, लेकिन ये जो दलाल, ये जो पेपर खरीदने वाले, जिसमें सरकार के मंत्री बड़े अफसर शामिल हैं, ये कार्रवाई नहीं करते हैं। और वो गरीब माँ बाप जो अपनी सारी पूंजी, कई माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीनें बेच चुके हैं, अपना सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो दलाल है वो पेपर खरीद कर हजारों किसानों की, हजार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की आशाओं पर पानी फेर देते हैं। आज कम से कम राजस्थान के 6 लाख लोग इस रैली के अंदर मनार रहे हैं। इसे भजनलाल सरकार को होश में आना चाहिए कि अगर ये भर्ती रद्द नहीं हुई, आरसीबी बंद नहीं हुई, तो आने वाले वक्त के अंदर इस सरकार की ईंट से ही ये राजस्थान की जनता बचाने वाली है। ये राजस्थान की से तपती दोपहरी में जहाँ एक आंख बाहर दिख रही है, एक आंख इन युवाओं के दिलों में भी जल रही है, जिन्होंने बता दिया है भजनलाल को कि ये भर्ती अब रद्द करके मानेंगे। ये फैसला हो चुका है, भर्ती रद्द हो या न हो, 2 दिन के बाद में क्या फैसला आएगा ये आप जानो, लेकिन इन युवाओं ने आज यहाँ पे आके इस पूरे पंडाल को भर के बता दिया है कि इनका फैसला साफ है, ये भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो। हनुमान बेनीवाल को एक हार के बाद, खींवसर की हार के बाद जो माना जा रहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, आज हनुमान बेनीवाल के इशारे पर ये लोग जो आए हैं, इन्होंने बता दिया है कि राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आज भी हनुमान बेनीवाल है। वो एक सांसद होते हुए, निर्दलीय एमएलए होते हुए इतनी भीड़ इकट्ठी करता था। सत्ता में लोग इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री की सभा होती है, मुख्यमंत्री की सभा होती है, तो टारगेट दिए जाते हैं कि इतनी भीड़ लानी है। एक निर्दलीय एमएलए होते हुए इतनी भीड़ लाने वाला आज फिर एक बार फिर आग उगला है। और ये देखिए, ये जनता इन युवाओं के दिलों में फिर वही है कि हम ये भर्ती रद्द करवा के मानेंगे। लग रहा है कि कल 26 तारीख है, कल कोर्ट में सुनवाई भी है। कोर्ट में सुनवाई है, लास्ट वर्डिक्ट भी आएगा, शायद कोर्ट फैसला भी दे। अब देख रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला देता है, उसके बाद के आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर कोर्ट फैसला, वो तो देखो कोर्ट पे, हम कोर्ट पे कंटेम्प्ट कोर्ट की अपना समझते हैं भाषा कि कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक होता है कि कोर्ट का फैसले के बाद हम बाकी इंतजार करेंगे। लेकिन जनता ने आज बता दिया है कि करवा के हनुमान बेनीवाल जी कह रही है कि अगर दिल्ली कूच करना पड़े तो पीछे कौन हटाते, उस सब सुना। इन्होंने बोला कि राजस्थान की जयपुर में इकट्ठा होना है, तो राजस्थान के कोने कोने से जयपुर आ चुके हैं। वो बोलेंगे कि दिल्ली चलेंगे तो हम संसद में कुछ करेंगे। दिल्ली कोई दूर नहीं है, दिल्ली कोई दूर नहीं है, दिल्ली जाना हमारी कदम है। और ये जो अक्षय भर्ती है ना, इसकी जांच होगी, गोविंद सिंह डोटासरा भी जेल जाएगा। शिक्षा मंत्री वही था
आज शिक्षा मंत्री तो वही था ना उस समय, तो जेल 100% जाएगा। और कुछ नेता के जेल जाने की संभावना है? जेल की संभावना गोविंद सिंह डोटासरा की है, और वो बीच बचाव करने के लिए बीजेपी में शामिल हो रखा है। हकीकत तो ये अध्यक्ष का नाम लगाता है कांग्रेस में हूँ, और बाकी काम बीजेपी का कर रहा है। यह है कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा भी चोर है इसमें। जब तक ये भर्ती का संशोधन नहीं होगा, जब तक ये रैली चालू रहेगी, और यहाँ तक जब तक भीड़ रहेगी, जब तक ये रैली खत्म नहीं होगी। और नेता जो भी 4 दिन का खाना लेके आए गाड़ी के अंदर, 4 दिन का खाना। आज शाम का पाँचों घर जाने को इरादा तो कोई नहीं, घर जाने का इरादा नहीं है। दिल्ली तक हम कूच करेंगे जब तक ये भर्ती का संशोधन नहीं होगा, तब तक तभी जाएंगे। भर्ती रद्द, आरपीएफ भंग। आप सुन रहे हो कि लोग जो है खुद के साथ में 4-4, 5-5 दिन को राशन ले आ चुके हैं। घर जब तक दम नहीं कह रही है कि जब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो जाए तब तक जो है आपके हमारे एक ही मकसद से मैं कांग्रेस सरकार में रहता की, लेकिन बीजेपी सरकार ने ले ही जनता ही वास्ते है कि भर्ती रद्द करेगी। सबसे बड़ो मुद्दो बीजेपी सरकार को ही हो कि भर्ती मतलब रद्द करवा लो, लेकिन अभी सरकार चौथी सरकार ही निकली। सरकार निकली, छोटी सरकार निकली, चौथी सरकार निकल गई अभी, तो इस पर भी सरकार को विश्वास होगा। तीसरा मोर्चा पर विश्वास समान इसलिए युवा देखो बारी गर्मी का मायने भी इतना हुआ है। कहना मतलब है ना बीजेपी काम की ना कांग्रेस काम की। नहीं मैम, कोई काम पार्टी कांग्रेस काम की ना, तो आरएलपी काम की जाए मैम। आरएस फ्री भी दिए अब की बार में, लेकिन फिर भी अब कना गई आधा पत्तो ये चल जाए, आधा तो नेता नांगला ले जाए, आधा पीसा में चल जाए, अपनी लाइब्रेरी में बैठे रह गई। बीजी वास्ते आए जात भाई, कम से कम आरपीएससी को पुनर्गठन हो जाए, ऐसा ही रह तो जाए तो कम से कम जो पेपर माफिया से 10-15 लाख रुपया देर पेपर लिया जब को होश में हो गए। कहीं लगे कि अब जो पेपर हुए आगे लीक होने नहीं होना लीक, अगर ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाए तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब जो जानकारी रद्द हो जाए भाई, जानकारी लीक हो जाला और पीछा देर कोई बन ले, क्योंकि जो 20 लाख रुपया देर अगर रद्द वापस घर बैठ को ऐसा ही बने वो फिर पीछा देव में आम आदमी सोच चलो इम लगभग आम आदमी भी दे दिया भाई आपने बेटो पट्टे को ने 20 लाख रुपया 10-5 साल में कमा लिया, अब दे दिलो पीछा कमा ले। हाँ होगी जाता, तो अगर ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाता एक सबक मिल जाए। बहुत बड़ी बात 800-850 पता की वैकेंसी किया, इतनी बड़ी वैकेंसी पिछला 5-10 साल में ऐसा ही की आई थी। तो इस हिसाब से तो ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाए तो बड़ा जमाना भी होगा नाम से जो पीछा दे जो उसमें सुनवाई कोर्ट में कहीं लगे, कोर्ट का ही फैसला ले भर्ती पर। मैम कोर्ट तो देखो सही फैसला ले लो मैंने कहे कोर्ट भी अब सरकार का तो इसमें चल रहा। हाँ सब चीजें भी है ना, कोर्ट तो कई बार फटकार लगाई सरकार तो लगा दी मैम, लेकिन औसमारी को ने सरकार अगर ऐसा ही कमेटी पहले गवर्नमेंट गठित करी थी, जिन सरकार का भी मंत्री था भाई साफ स्पष्ट निर्देश दे दीजिए भाई ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। फिर गृह मंत्री के पास गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री का रिपोर्ट गई फिर मुख्यमंत्री वापस कैंसिल करती है। तो ऐसा ही जो कमेटी बनी थी भाई रद्द करती है, लेकिन फिर बाद से कोर्ट का ही कर लो। अब कोर्ट ही कर सके रद्द और बदलाव सरकार से तो कौन सरकार पर है और मुख्यमंत्री पर कहना चाहो कि कोई मजबूत सरकार तो ये तो कई फैसलों कर पाती कहीं मजबूत सरकार होती तो फैसलों कर पाती। हाँ मैम मुख्यमंत्री को सब वो सुंदरा राज्य अगर मुख्यमंत्री होती ना या तो भाई एक सटीक फैसला देती भाई भजन लाल के बाद कही चाहिए कोई कद गुण खाते से टांग कद गुण खाते से कटांग, या तो जा सेंटर से कैंसिल और या कोर्ट कर दे या बेनी वाला नहीं लेनी चाह लाखों कोई तादाद में आए थे तो आ रद्द कराते लिया। मोदी जी किया कि पेपर माफिया ने पाताल ढूंढ ले रहे जाओ। मैम मोदी जी तो केवल केवल तो बेचा चीजा खेती वाला, लेकिन केवल क्या है मैडम 100 स्मार्ट सिटी का है, काला धन का है, पेट्रोल तो का 30-35 मिलेगा, 1 करोड़ रोजगार दूंगा, 13 साल हो गए एक भी रोजगार नहीं है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समय इस मोदी सरकार में आया है। इसको भजनलाल को है ना मैडम सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इनको पता नहीं है। पर्ची सरकार है, इनको बिठा दिया, कई नेताओं को साइड में, इनके आपस में ही बनती नहीं है। और किसान जो खेत में मजदूरी करके अपने बच्चों को तैयारी करवाने पढ़ाने भेजते हैं, 5-5 साल भेजते हैं घर से, कैसे भी उनको पैसे देते हैं, मतलब दूध बेच के देते हैं, खेत में मजदूरी करके देते हैं, फिर पढ़ने वाला बच्चे का हक मार जाते हैं। पैसे वाले हैं जो राजनीति रसूख वाले लोग हैं उनके लग जाते हैं, उनके पास पैसे है, हमारे पास पैसे नहीं है। 400 ट्रेनी ये पकड़े गए, ये असही इंस्पेक्टर तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अभी आपने इंटरव्यू देखा होगा, एक
लड़की है जो ऐसा ही बनी थी, उसको पूछा, इंटरव्यू में पूछते, उसका इंटरव्यू लेके आए थे हनुमान जी, उसको जिला नहीं, उसको पूछा ताजमहल का, वो कहती है दिल्ली में, और उसकी रैंक आई थी। बताओ पढ़ने वालों का क्या होगा, बताओ पढ़ने वाला बच्चा चाहे दुकान से, एक आस है अंतिम आस किसान की, जवान की, 36 कौम की, हनुमान बेनीवाल है। इनसे उम्मीद है लोगों को कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। अगर जनता इनका साथ देती है तो हनुमान बेनीवाल के कड़क फैसले है। अगर ऐसी भर्तियों में ना कोई घोटाला नहीं होगा, कोई भ्रष्ट 1% भ्रष्टाचार नहीं रहेगा राजस्थान। ये सरकार की मंशा है ना खराब है, सरकार बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार की मंशा खराब होती तो सरकार एसओजी जांच क्यों करवाती? नहीं, एसओजी जांच करवाई है लेकिन उसमें पूरी तरीके से नतीजा नहीं निकला। इसमें फर्जीवाड़ा ज्यादा हुआ है, तो भर्ती रद्द हो जब पता लगेगा। तो एसओजी नहीं लगे, जो एसओजी जांच कर रही है बस सही तरीका नहीं कर रही, कतल पकड़ भी लिया है इसको। नहीं पकड़ भी लिया, लेकिन फिर भी अगर उनको दोबारा एग्जाम हो जाती है तो सारे बेरोजगारों को मौका मिलेंगे। अगर उनमें दम है तो दोबारा कंपटीशन पास करके लग जाएंगे वो। एसओजी सरकार के इशारे पे चलती है, एसओजी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। आपने क्यों लगे कि स्वतंत्र रूप काम नहीं कर रही? नहीं कर रही है, हम देख रहे हैं ना, इतने दिन से युवा मन वहाँ बैठा है तो कुछ सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ने सुनवाने के लिए इतनी भीड़ चाहिए, बट इतनी भीड़ को नहीं, आ जाइए भीड़ तो। अब तो भीड़ तो हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया है, उस हिसाब से भीड़ आ गई है। युवा को सुनने वाला कोई नहीं है, हनुमान बेनीवाल एक ही है, इसलिए भीड़ हुई है। राजस्थान का एकमात्र और जो युवाओं का चहेता नेता है वो हनुमान बेनीवाल है, और राजस्थान के बाकी नेता नींद में सोए हैं, उनको नींद जगाने के लिए आज इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जगाने के लिए। बाकी सब नेता सोए ऐसी के अंदर, और हनुमान बेनीवाल एक ही है जो नेता वो राजस्थान के अंदर वो धूप में घूम रहे युवाओं के लिए। राजस्थान के नेता है नहीं, सब सोए हुए हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने ये बीड़ा उठाया है। युवाओं के साथ कुटाराघात हो रही है, और इनके लिए भविष्य के अगले आने वाला भविष्य अपने वाले बच्चे सुरक्षित हो, इसलिए ये रैली आक्रोश रैली निकाली गई है। आज आक्रोश दिखाने के लिए आप कटु बता रहे हो, किसी को बता रहे हैं आप आक्रोश दिखाने मैं को? जैसलमेर पोखरण से तहसील के रहने वाला परचून गांव है, जैसलमेर रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, और मुझे पता है कि जयपुर के अंदर जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ कुटाराघात हुआ है। रद्द नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट भी बजाओ, जयपुर की ईंट से ईंट बजा देंगे। जयपुर की मत बजाओ, सरकार की बजाओ। जयपुर जयपुर की बजेगी, सब सरकार की बजेगी। जयपुर में निर्दोष लोग लाल जी की बच जाएगी, भजन लाल जी की, और सरकार को झुकना पड़ेगा, यहाँ पर। ये अरमान सोना है, सोना भजन लाल को झुकना पड़ेगा। ऐसा ही मजबूत पेड़ है, इसके देउल नहीं लगती है, जो पेड़ों को देउल खा जाते हैं इसके नहीं लगती है, मजबूत पेड़ है, वो ये भर्ती रद्द करा के छोड़ेगा। तो हम सूरज से आए हैं, बोलो सूरज। हाँ सूरज से बंदा कैंसिल करवा के लिए। हाँ भर्ती रद्द हो जाएगी, रात की 2 बजे पहले सरकार कूद के भग जाएगी। हम चंबल क्षेत्र धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हाँ चंबल क्षेत्र धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से सरकार को झुकना पड़ेगा। इतने युवा उनके सामने सरकार को झुकना पड़ेगा, और जो जैसा ही भर्ती है उसको रद्द करना पड़ेगा। कल कोर्ट का रिजल्ट आएगा, उसके सामने सरकार को सरकार आदेश देके और ऐसा ही भर्ती को रद्द कराएगी। हनुमान बेनीवाल जो कोर्ट को निर्णय आने वालों है, ने जरूर जो है भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की जो है आपकी जो मांग उठाई जा रही है, पर शायद सुनवाई हो जाए। लेकिन जो सरकार का मंसूबा लाग रहा है, तो सरकार को जो मूड लाग रही है, देखता हूँ लाग रही है कि सरकारी भर्ती परीक्षा रद्द करवाने का मूड में बिल्कुल भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर होती तो बहुत पहला ही इस पर निर्णय ले चुकी सरकार। बार जो है कोर्ट तारीख लेती है, बैठक हुई है, लेकिन कोई निर्णय नहीं आ पा रहे। जो देखता हुआ लाग रही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भर्ती परीक्षा यथावत रखने के लिए भी मांग उठा रहा है, इसलिए सरकार के सामने काफी दुविधा है। अब कोर्ट में कल 26 तारीख जो फैसला होने वाला है, सब कुछ भी पर निर्भर कर रहे हैं कि कोर्ट ही भर्ती परीक्षा निर्णय लेने वाला है। तो ये पूरा वीडियो पर आपका जो विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाए रखो चैनल को प्यार और विश्वास।